आपके पास? एक बात मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी में कोई विजनरी नहीं है, सारा विजन इन्हीं के पास है। ए राजा, उदयनिधि स्टैलिन, राहुल गांधी, आजम खान, ये सारे विजनरी इधर ही भरे हुए हैं जो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। ये सारे विजनरी इधर ही बैठे हुए हैं जो सनातन की समाप्ति, शक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति और अब परमाणु शक्ति को टारगेट कर रहे हैं। मैं 2-3 फैक्चुअल पॉइंट बोलना चाहता हूं। पहली बात, मुझे भी पता है कि परमाणु शक्ति और परमाणु विस्फोट एंड न्यूक्लियर वेपन्स, इन दोनों में अंतर है। नॉर्थ कोरिया ने जब बात की थी वो परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर रहा था, वो न्यूक्लियर वेपन की जब बातें करने लगा तो उसका समर्थन और ईरान के लिए भी समर्थन पेश करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आगे आ जाती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ लड़ना है। पर भारत अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिसआर्म कर ले। और मैंने तो आपको बेसिस के विषय में बताया, मैंने तो आपको आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और क्वाड से बाहर निकल जाओ। क्वाड से बाहर क्यों निकलना है भाई? क्वाड में तो जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उस पर चुप हो जाएंगे। भाटी जी बहुत ही विद्वान है मेरे भाई, पर वो चुप हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग, भाई साहब ऐसा है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हैं, ये जो करंट मुस्लिम लीग जिसको कांग्रेस सेक्युलर बोलते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन करती है, उसके संस्थापक जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग जिन्ना थी उसके मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट थे और वो रहे थे और नेहरू जी ने उनका विरोध किया। फिर भी कांग्रेस ने जाकर उनके साथ गठबंधन किया है। उनके अंश, उनकी विरासत वहीं से आती है। उनका एक बार जरा उठाकर पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिरी बात, आखिरी बात भाई साहब, आज क्यों कांग्रेस से पूछा जा रहा है? आप बोलेंगे लेफ्ट छोटी सी पार्टी है, वैसे तो मैं नहीं मानता छोटी बड़ी है, पर लेफ्ट जो बोलती है ना, पहले क्या था कि पशु का जो है वो डॉग वैग्स द टेल, आजकल टेल वैग्स द डॉग है। मतलब कि पशु को नहीं हिला, जो उसकी पूंछ है वो पशु को हिला रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वही पोजीशन लेती है जो लेफ्ट की है। 26/11 पर एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, होमी बाबा के कहने के बाद भी कुछ नहीं किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, तो सवाल किसने खड़े किए? पुलवामा पर क्लीन चिट किसने दिया पाकिस्तान को? और आज भी अब मुझे सुजाता को मौका देना पड़ेगा। पहले संजीव आ रहा हूं, इसके बाद दिल्ली पर बहस होगी। बोलिए सुजाता, पहले आपकी बारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम लीग की जो बात करते हैं उनको, दरअसल मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में इनकी साझा सरकार थी। मैं तो केवल ये तस्वीर दिखाऊंगी आपको। इस तस्वीर को अच्छी तरह से देख लीजिए आप। ये है जिन्ना जी, और जिन्ना के साथ कौन बैठे हैं वो भी अच्छी तरह से देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जब आप बातें करते हैं ना तो सोच समझ के बातें करा करिए, क्योंकि आपके नेता थे जो गए थे पाकिस्तान, इनके पास बार बार जाते थे और देश को उसका भुगतना पड़ता था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तस्वीर जरा जूम करो कैमरा मैन। देखिए बीच में बोलेंगे, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, मैं तो आप तस्वीर लेके बैठ सकते हैं। और आप शायद भूल गए हैं कि इनके साथ कितने मतभेद हो चुके थे, लेकिन ये आपकी जो सरकार थी, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जिन्ना की गोद में बैठे हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके पूर्वज। लेकिन न्यूट्रॉन बॉम्ब की तैयारी भी हमने पूरी तरह से कर ली थी 1999 में। लेकिन ये जो ध्यान भटकाने की बातें हैं ना, इसमें आपको याद करा दूं कि हमारी जो नीति है, और आज भी हम भड़काने का काम कभी नहीं करते, लेकिन हम अपने देश को मजबूत बना के रखने का काम करते हैं। और आपको याद करा दूं कि 21 अक्टूबर 2010 को एक मीटिंग थी जहां पर जो एनएसए थे शिव शंकर मेनन जी, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम पहले कभी यूज ना करें। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है। जो देश हमारे ऊपर या उनसे हमें खतरा नहीं है, हम उन्हें नहीं डराएंगे इससे। लेकिन साथ में इसके आगे ये भी बात कही गई थी कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं। और अप्रैल 2013 में श्याम सरन जी ने इस बात को कहा था, जो उस वक्त एनएसए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी हमें देता है तो हम पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा मिसाइल हो, हम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आज जब बात करी जा रही है पीवी नरसिम्हा राव जी की, तो भले ही भाजपा कुछ भी कह ले, प्रधानमंत्री तो वो हम नहीं बनाए थे ना, हमारे प्रधानमंत्री थे। और हम सबका सम्मान करते हैं। जो हमारी नीति आगे आई है वो नीति आज से नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, देश की आजादी के पहले पहले संजीव झा, अच्छा छोटा सा काम जल्दी से, शहजाद बेरोजगारी और महंगाई में ध्यान भटकाने की कोशिश है। ओके ऑलराइट शहजाद उसके बाद। क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ छेड़खानी ना हो, हमारा अलायंस जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था वो कृषक प्रजा पार्टी के साथ था, और उसके बाद श्यामा जी नेहरू जी की कैबिनेट में थे। यदि वो मुस्लिम लीग के साथ थे, भाई बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।
यदि एक सेकंड मानक जी, आपके दर्शक गूगल भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपका शो लगातार देखते हैं, वो तो फोन पे चेक कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन था, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट में भी थे। यदि वो मुस्लिम लीग के साथ ही थे तो उनको ओके संजीव जी, और दूसरी बात, आज की तारीख में मुस्लिम लीग का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। संजीव जी, ओके संजीव जी।